मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार है तो इसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके मसले का दुनिया में सिर्फ एक ही हल है कि यहाँ से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक एक बादशाह था अफ्रीका के अंदर, वहाँ उसे मछली अच्छी लगी तो उसने कहा बहुत जबरदस्त है, आइंदा यही पकाया करे। तो खानसामा परेशान हो गए कि अब रोज मछली कैसे पकाएं। तो बादशाह ने पूछा कि क्यों, मसला क्या है, तुम परेशान क्यों हो? तो उसने कहा सर मसला ये है कि ये मछली यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक झील है, वहाँ पर होती है, वहाँ पे पैदा होती है। एक बार एक ताजिर आया था वहाँ से, उसने लाकर दे दी। तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। और आज मैंने पकाई, आपके सामने रखी, आपको बहुत अच्छी लगी। लेकिन अब सवाल ये है कि हम रोजाना 400 किलोमीटर दूर मछली कैसे लाएं, और नहीं ला पाएंगे तो जाहिर ये है कि हम आपको नहीं खिला सकेंगे। तो बादशाह ने कहा नहीं भाई, देखो मैं बादशाह हूँ, मुझे रोजाना ये मछली चाहिए और इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाए जिससे ये रोज मेरे पास आ जाए, और इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाए जिससे ये रोज मेरे पास आ जाए। तो खानसामा बोले सर मछली बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, तो हम 400 किलोमीटर दूर आपके लिए मछली लाएंगे तो वो खराब हो जाएंगी। तो बादशाह ने कहा नहीं, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिससे ये 1-1.5 घंटे में मेरे पास आ जाए और वो खराब भी नहीं हो। तो बादशाह ने इसी तरह किया, उसने अपनी सारी फौज को कहा कि आपने एक लाइन में बैठ जाना है और हर फौज जो है उसका फासला दूसरे फौजी के हाथ के फासले पर होना चाहिए। इसे कहते हैं आर्म्स लेंथ, के आर्म्स लेंथ पर एक दूसरा फौजी होना चाहिए। और ये 400 किलोमीटर ना एक ह्यूमन चेन बने तो कहते हैं ह्यूमन चेन। चेन का लफ्ज वहाँ से निकाला है। उसने कहा हम एक ह्यूमन चेन बनाएंगे, पहला शख्स मछली उठाएगा और वो दूसरे आदमी को पकड़ाएगा। आर्म्स लेंथ पर क्यों ना कि जब दौड़ेगा तो टाइम लगेगा, फिर उसमें मौसम आने लगेगा, फिर वो मछली खराब हो जाएगी। लेकिन जब एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करेंगे तो टाइम भी नहीं लगेगा। बादशाह की कैलकुलेशन ठीक है, 1-1.5 घंटे में 400 किलोमीटर का फासला तय हो जाना चाहिए, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 1.5 घंटे में 400 किलोमीटर का फासला तय हो गया, क्योंकि ह्यूमन चेन बन गई थी। इंसान ने इंसान को मछली पकानी शुरू कर दी और इस तरह से बादशाह सलामत रोजाना ताज़ा मछली खाने लगा। लेकिन इसमें सबक यह है कि जब आप इंसानी जंजीर बनाते हैं तो चीजों की स्पीड रफ्तार बढ़ जाती है। आखिर में क्या हुआ, बादशाह मर गया, उसकी सल्तनत भी खत्म हो गई, ह्यूमन चेन भी खत्म हो गया, सिर्फ एक कहानी रह गई। आप कोशिश करें कि आपकी कहानी अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में आप कहानी के अलावा और कोई चीज छोड़कर नहीं जा सकते। जितनी चीज हम तक है वो सिर्फ कहानी है, बाकी जो कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में खाया, जो कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाया, जो कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में बचाया, हर चीज खत्म हो जानी है। जो कुछ आप अचीव कर रहे हैं, अगर वो आपकी कहानी में ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो आपको महसूस होना चाहिए कि बड़ी दुख वाली बात है, आपको अफसोस होना चाहिए। लेकिन अगर वो कहानी बन रही है तो बाकी सारी चीजें फ्रोगी हैं, हर चीज उनकी कोई हैसियत नहीं, उनसे दिल नहीं लगाना। दिल लगाएंगे तो मसला पैदा होगा। सिर्फ कहानी बने, बिल गेट्स एक कहानी है, बादशाह अकबर एक कहानी है, मिस्टर टाटा एक कहानी है, दुनिया में हर चीज एक कहानी है। अगर वो कहानी ज्यादा सालों तक सुनाई जाती है तो आप ज्यादा सक्सेसफुल, अगर वो कम वर्षों तक सुनाई जाती तो आप कम सक्सेसफुल। अंबिया की कहानियां सुनाई जाती हैं हजारों सालों तक, क्योंकि वो कहानी बड़ी होती है, उसकी लाइफ बड़ी होती है। लेकिन एक दिन अल्टीमेटली उन्होंने भी खत्म हो जाना है, हर चीज ने खत्म हो जाना है, हर चीज ने फना हो जाना है। लिहाजा जब हर चीज में फना ही हो जाना है तो किसी चीज के साथ लटकने की क्या जरूरत है। ये जिंदगी बहुत मजेदार है, इसे मजे से एंजॉय करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। खुदा सिर्फ यही कहता है कि तुम मेरी नेमतों को गिनो और गिन कर शुक्र अदा करो, बस। बाकी वो ये नहीं कहता कि कमाई में लगे रहो। अल्लाह ये कहता है कि मैंने तुम्हें जो दिया उसे गिनो और गिन कर मेरा शुक्र अदा करो। बस इतनी सी बात है, इतनी सी कहानी है, बाकी सब बकवास है। इस कहानी में मेरी भी कहानी मौजूद है। ये और बात है कि मुझे नहीं पता मेरी कहानी ज्यादा सालों तक रहेगी या नहीं और ज्यादा सक्सेस रहेगी या नहीं, लेकिन मैं बिना किसी हमदर्दी की उम्मीद से ये कहना चाहूँगी कि मैं पैदाइशी फिजिकल माजूर हूँ। शुरू से लेके अब तक मुझे जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ये इस सफर पर आने तक एक कहानी ने जन्म लिया, और ये इस सफर पर आने तक एक कहानी ने जन्म लिया।
अपनी बेबसी पर आंसू बहाना है। मुमकिन है कि मैं दूसरों के लिए मोटिवेशन स्टोरी बन सकूं। आज सफर के आगाज में हूँ, मंजिल की जुस्तजू और सरगर्दा। मोटिवेशन। शुक्रिया।